गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि किरचॉफ लॉज पे ही बेस्ड हैं। जैसे ये सवाल है कि ये जो सर्किट डायग्राम है जिसमें बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, 5 ओम, 18 ओम, 4 ओम और फिर 4 ओम। तो इसको लूप एनालिसिस से हम सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए पहले लूप के अंदर जो करंट है वो I1 है, दूसरे लूप के अंदर करंट की ये डायरेक्शन है I2 है, तीसरे लूप में I3 है। जब I1 हम मान लेते हैं तो इस I1 का मतलब है ये 6 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें से I1 निकलता है, और 5 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें से I1 जो है ऊपर से नीचे जाता है, और इस 5 ओम में जो I2 है वो नीचे से ऊपर जाता है। यानी इस 5 ओम वाले में जो करंट है वो 5 I1 माइनस I2 जाएगा, 5 वाले में I1 माइनस I2 होगा। इसी तरह से आगे ये जो 18 ओम है इसमें से I2 जाएगा, लेकिन उसके आगे जो 4 ओम है उसमें I2 ऊपर से नीचे जाएगा और I3 नीचे से ऊपर आएगा, और इसी तरह से आगे भी। तो सबसे पहले लूप के अंदर किरचॉफ लॉ लगाएं तो बैटरी कितनी है पहले लूप के अंदर 5 वोल्ट इज इक्वल टू पहला रेजिस्टेंस 6 ओम इंटू इसमें करंट कितना I1 प्लस 5 दूसरा रेजिस्टेंस है पहले लूप के अंदर, इसमें जो करंट है वो I1 माइनस I2। इसी तरह से दूसरे लूप में यदि आप लिखें तो कोई बैटरी नहीं, 0 इज इक्वल टू 18I2 प्लस 4I2 माइनस I3 प्लस 5I2 माइनस I1। याद रखिए लूप के अंदर जब भी आपने घूमना है तो I2 जो है दूसरे लूप में इस साइड से है और माइनस I1 इस साइड से होगा। थर्ड लूप के अंदर 4I3 और फिर आएगा 4I3 माइनस I2। अब देखिए इन इक्वेशंस को दोबारा लिखिए। पहले इक्वेशन 5 इज इक्वल टू 11I1 माइनस 5I2, दूसरी इक्वेशन में भी 0 इज इक्वल टू माइनस 5I1 प्लस 27I2 माइनस 4I3। थर्ड इक्वेशन को भी मैंने वैसे लिख दिया 0I1 माइनस 4I2 प्लस I3। ये जो तीन इक्वेशंस हैं और तीन ही आपके पास वेरिएबल हैं I1, I2, I3, आप इसको अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप ऐसा कीजिए, इसमें से किसी दो समीकरणों को काम में लेकर के किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर लें, फिर दूसरी दो समीकरणों से फिर उसी को ख़त्म कर लीजिए, और उसके बाद आप एक का मान रख के दूसरे में रख दीजिए और उल्टा भी कर दीजिए, तो तीनों I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल सकते हो अलजेब्रिकली भी। लेकिन एक और मेथड भी है जिसको मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। तो उसमें आप देखिए ये इक्वेशन लिखी जा सकती है 5 0 0 11 माइनस 5 0 माइनस 5 27 माइनस 4 और 0 माइनस 4 8। ये जेड मैट्रिक्स कहलाता है, और कॉलम जो है वो I1, I2, I3, ये तीनों इक्वेशन इस तरह से लिखी जा सकती हैं, आप जानते हैं। अब ये जो जेड मैट्रिक्स है इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो है 11 माइनस 5 0 माइनस 5 27 माइनस 4 0 माइनस 4 8। यदि आप इसका एक्सपेंशन करें तो इसकी वैल्यू आती है 2000। अब यदि आप I1 की वैल्यू चाहते हैं तो इस जेड मैट्रिक्स के अंदर जो पहला कॉलम है उसमें लिखा जाएगा, ये जो 11 माइनस 5 0 है ये नहीं लिखा जाएगा, पहला कॉलम लिखा जाएगा 5 0 0। यदि I2 की वैल्यू चाहते हैं तो दूसरे कॉलम की जगह पे लिखा जाएगा 5 0 0, और I3 की वैल्यू चाहते हैं तो तीसरे कॉलम की जगह पे लिखा जाएगा 5 0 0, तीसरा कॉलम नहीं लिखा जाएगा। तो अब आप यदि इस को I1 को सॉल्व करें तो जो डेल्टा Z है डिटर्मिनेंट वैल्यू वो तो आएगी नीचे 1/2000 और पहले कॉलम में 5 0 0। इसका यदि एक्सपेंशन करें और उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 0.5 एम्पियर।
इसी तरह से I2 निकालिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट डेल्टा जेड की वैल्यू तो नीचे आएगी 1/डेल्टा जेड, और डिटर्मिनेंट सेकंड कॉलम में 500 लिख करके सॉल्व कीजिए तो ये आएगा 0.1 एम्पियर। I3 की वैल्यू भी इसी तरह से सॉल्व कीजिए, ये आएगी 0.05 एम्पियर। अब देखिए ये जैसे सवाल पूछता है कि V1 और V2 इनकी वैल्यूज़ कितनी होगी। धारा तो निकाल दी हमने तीनों, I1, I2 और I3। तो V1 यदि निकालनी है तो V1 बेसिकली यदि आप ग्राउंड से देखें तो 5 ओम के अक्रॉस जो है ये वोल्टेज है। अब 5 ओम में से जो करंट जाता है वो है I1 माइनस I2। तो आप 5 इंटू I1 माइनस I2 कर दीजिए, ये आ जाएगी V1 के अक्रॉस वोल्टेज। ऐसे ही V2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो जो लास्ट में रेजिस्टेंस है 4 ओम, उसमें से जो पास होने वाला करंट है 4 इंटू I3, उससे भी आ जाएगा। और यदि आप उससे नहीं निकालना चाहते तो जो उससे पहले एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसमें से जो चलने वाला करंट है वो I2 ऊपर से नीचे जाता है और I3 जो है वो नीचे से ऊपर। तो V2 की वैल्यू 4 इंटू I2 माइनस I3 से भी लिखी जा सकती है, ये भी उतना ही आएगा। देखिए जो रिजल्ट है, तो 5I1 माइनस I2 V1 निकालना तो वो तो 2 वोल्ट आ गया। 4I3 ये है 4 इंटू 0.05, ये है 0.2 वोल्ट। यदि 4 इंटू I2 माइनस I3 कर देते तो देखिए वो भी उतना ही आता, क्योंकि 0.1 और 0.05 का डिफरेंस भी 0.05 ही होता है। इसलिए V2 की वैल्यू जो लिखी है 0.2 वोल्ट यही रहेगी। अब देखिए ये एक और सर्किट डायग्राम है, इसमें से भी जो धारा और विभव का मान पूछ रहा है ये कि ये 3 रेजिस्टेंस है इसके अंदर, 12 ओम, 6 ओम और 10 ओम का। 2 बैटरीज हैं 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की। तो पहले लूप के लिए देखिए, पहले लूप में I1 करंट मान लीजिए, तो 12 इंटू I1 प्लस 10 इंटू I1, और दूसरा I2 देखिए, यहाँ ध्यान रखिए I2 की डायरेक्शन भी हम वही मान रहे हैं जो कि I1 की थी। यहाँ पे जो बैटरी से I1 और I2 की डायरेक्शन कौन सी लेनी चाहिए, जनरली जो सूटेबल है वो यही रहता है कि आप बैटरी के प्लस से शुरू हो जाइए और माइनस की डायरेक्शन में दिखाइए। जैसे ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस ऊपर है तो इसलिए ये दिखा सकते हैं। यदि मान लीजिए आप I2 की डायरेक्शन ओपोजिट लेना चाहते हैं तो बैटरी को फिर आप 3 नहीं लिखोगे, फिर बैटरी को आप -3 लिखोगे। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें कि यदि सर्किट के अंदर जो बैटरी है उस बैटरी के प्लस से शुरू होकर के ही डायरेक्शन दें, इससे मैथमेटिक्स इजी रहेगा। यदि मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर ज़्यादा बैटरीज हैं तो उसका ओवरऑल पॉजिटिव किधर आएगा उस साइड से ही डायरेक्शन आप दें। तो यहाँ पर इस केस के अंदर ये आएगा 5 = 22 I1 प्लस 10 I2। दूसरी इक्वेशन जो है 3 इंटू ये हो गया 16 इंटू I2 और प्लस 10 इंटू I1। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब ये देखिए ये I1 और I2 के मान इन इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैं मैट्रिक्स मेथड ही आपको बता रहा हूँ। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। डेल्टा जेड यदि आप देखें तो ये आएगा 252। I1 की वैल्यू 1/डेल्टा जेड 5, 3, 10, 16। तो इसको यदि सॉल्व करोगे तो वो आएगा 50.252 यानी 0.198। ऐसे ही I2 1/252, ये जो आएगा ये सॉल्व करके 0.0635 एम्पियर। तो I1 और I2 की वैल्यू पता चल गई। अच्छा देखिए I1 I2 की वैल्यू पता चलते ही आपको जिस रेजिस्टेंस में से कितनी करंट जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा। 12 ओम में से जाएगा I1 करंट, 10 ओम वाले में जाएगा I1 प्लस I2,
और ये 6 ओम वाले में से जाएगा सिर्फ I2। तो ये तीनों करंट जो है वो उनकी वैल्यूज़ आप जोड़ करके 10 ओम वाले में लिख सकते हैं, और ये दोनों पहले डायरेक्ट आपके आ जाएंगे। अब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी, रेजिस्टेंस इंटू उसमें से पास होने वाला करंट। तो 12 ओम वाले में से इंटू 0.198, तो यानी कि 2.4 है लगभग, और V6 ओम जो है वो 6 इंटू 0.0635 यानी 0.4 होगा ये, और 10 इंटू 0.26 ये है 2.6 वोल्ट। तो ये तो है कुछ वोल्टेजेस की वैल्यू जो इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगी। तो यहाँ पे ये जो करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू दी गई हैं, ये निकाली गई हैं यूजिंग लूप एनालिसिस। तो आप इस तरह से यदि सही सिलेक्शन करके और सही डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिखें तो करंट बड़ी इजीली किसी भी सर्किट के डायग्राम के अंदर आप निकाल सकते हैं।